आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज ईद है। ईद मुबारक। आप ईद मनाइए। आज आप लोगों की बहुत याद आई तो मैं सोची एक कहानी सुनाती हूँ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और जब भी आप पढ़ाई से ऊब जाते थे यही कहानी सुनने की जिद करते थे। तो आइए कहानी सुनाती हूँ। भोलू राम की खिचड़ी देखो बात कितनी बिगड़ी। भोलू राम नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी ससुराल में रहती थी। एक दिन उसका मन हुआ कि वह ससुराल जाए, लेकिन वह अपने सासू माँ के हाथ से बहुत अच्छी चीज़ खाना चाहता था। तो वो सोच में पड़ गया। फिर जब अपनी मम्मी के पास सोचा मम्मी से ही पूछ लेंगे कि मुझे क्या पसंद है। फिर वो ऐसा सोचकर मम्मी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया और बोला, माँ मुझे ससुराल जाना है और आप मुझे ये बात भी बता दीजिए, मुझे वो चीज़ जो बहुत प्यारी लगती है वो क्या है। मम्मी ने कहा, बेटा उसका नाम खिचड़ी है। तुम ससुराल जा तो रहे हो, लेकिन तुम देखना, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हें उसका कुछ न कुछ भुगतना पड़े। एक तो तुम भूलते हो, इसीलिए तो मेरे भोलू राम हो, लेकिन आपके सब बातें याद रखते हुए ही जाना। अब इसने सोचा कि मैं खिचड़ी भूल रहा हूँ और खिचड़ी मुझे खानी है, तो ठीक है, मैं खिचड़ी बोलता हुआ जा रहा हूँ। वो खिचड़ी 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 बोलता हुआ आगे बढ़ा। तभी क्या हुआ, पैर फिसल गया और भोलू राम गिरे धड़ाम से। जब वो गिर गए तो बेटा उन्हें तो चोट लगी। अब खिचड़ी कहाँ याद रह गई। जब थोड़े से नॉर्मल हुए तो सोच में पड़ गए कि मैं क्या याद कर रहा था। कुछ खा था और कुछ चिड़ी थी। अच्छा, तो इसका मतलब कि खा चिड़ी हुई। अब वो खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी बोलते हुए आगे बढ़े। उन्हें क्या पता था कि पास में ही कोई खेत है जिसमें बहुत अच्छा फसल हुआ है और किसान उसकी रखवाली कर रहा है, चिड़ियों से बचा रहा है, और ये कह रहे हैं खा चिड़ी। अब किसान ने जब इनके मुंह से सुना खा चिड़ी तो वो और भी किसानों को अपने साथ लेकर, हाथ में डंडे लेकर सारे के सारे किसान वहाँ आ गए और उसके बाद इनकी दे दनादन पिटाई लगा दी। जब ये बहुत पिट गए, हाथ जोड़ा, रोने लगे, तब उन्होंने छोड़ा। फिर इसने अपनी बात बताई और पूछा कि भैया बताओ मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने इसे सलाह दिया कि तुम बोलो कि उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, क्योंकि उनका मकसद था चिड़िया उड़ाना। तो उन्होंने सिखा दिया उड़ चिड़ी। अब ये उड़ चिड़ी बोलते हुए आगे बढ़े तो क्या हुआ कि बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ के जा रही थीं, जिसे एक शिकारी भी देख रहा था। उसने सोचा कि इसके उड़ चिड़ी कहने से ही सभी चिड़िया उड़ गईं और मैं जाल बिछाए बैठा हूँ और एक भी चिड़िया आकर नहीं फंस रही है। अब उसे भी बहुत गुस्सा आया। वो भी अपने साथियों के साथ इनको खूब डंडे से मार पीटा। जब ये बहुत पिट गए, रोने लगे, हाथ जोड़ा, तब पूछा, भैया आप कुछ बताओ मैं क्या बोलूं। तब उन्होंने सलाह दिया कि तुम बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब भोलू राम आते जाओ फंसते जाओ बोलते बोलते आगे बढ़े तो उनकी मुसीबत ने वहाँ भी नहीं छोड़ी, क्योंकि वहाँ पुलिस कुछ चोरों को पकड़ के लेके जा रहे थे। अब चोरों ने जब सुना आते जाओ फंसते जाओ तो उन्हें लगा, अरे ये तो हमारे चिढ़ाने की बात कर रहा है। अभी बताते हैं। सारे चोरों ने मिलकर इनकी फिर से उतनी ही पिटाई लगाई। अब ये रोते रोते किसी से पूछे, अपनी सारी आप बीती सुनाई और पूछा, भैया आप बताओ मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने सलाह दिया, बोलो भगवान करे ऐसा कभी ना होए। अब ये उनकी बात सुनकर, भगवान करे ऐसा कभी ना होए, भगवान करे ऐसा कभी ना होए बोलते हुए बेचारे भोलू राम आगे बढ़े। अब इन्हें क्या पता था कि भगवान क्या होने वाला है। अब सामने एक शादी हो रही थी, बाराती जा रहे थे, सब नाचते गाते खुशी मनाते जा रहे थे और ये कह रहे भगवान करे ऐसा कभी ना होए। तो ये तो बुरी बात थी ना बच्चों।
अब उन्हें इतना बुरा लगा कि सारे बाराती मिलकर इनकी तो सोचिए एक तरीके से चटनी बना दी। अब इन्होंने हाथ पैर जोड़े और पूछा, भैया अब तुम ही बताओ ना क्या कहूँ। तो उन्होंने भी, सब लोगों ने इनकी बात सुनी और सलाह दी कि अब आप बोलो, भगवान करे ऐसा ही होए। अब ये भगवान करे ऐसा ही होए, भगवान करे ऐसा ही होए बोलते हुए आगे जा रहे थे। तभी वहाँ से कुछ लोग रोते हुए मैयत से लौट रहे थे। अब बताइए कितनी बुरी बात है, कोई दुखी है और कोई कह रहा भगवान करे ऐसा ही होए। अब आप सोच लीजिए भोलू राम की क्या बात हुई होगी। उनकी वहाँ पर भी दे दनादन को पिटाई हो गई। अब ये पिटाई से इतने थक गए, लहूलुहान हो गए, कपड़े गंदे हो गए, तो इन्होंने सोचा अब मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ता हूँ। तभी इन्हें एक गधा अपने मालिक के साथ दिखा। अब इन्होंने सोचा, अरे मुझ में और इस गधे में कोई अंतर नहीं है, ये भी अपनी मूर्खता के कारण पिटता है, मैं भी अपनी मूर्खता के कारण पिटा। अब मैं आगे कुछ ज़रूर सीखूंगा, पढ़ाई करूंगा। अब ये चले ससुराल की तरफ। गेट खटखटाए, गेट बजाते रहे, कोई नहीं खोल रहा है गेट। पत्नी सोच रही है ये पता नहीं कौन आ गया है, सास सोच रही है ये तो लुटेरा लग रहा है। और तब उन्होंने, सासू माँ ने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और एक चोर बताते हुए खूब पिटाई करा दी। जब ये पिट रहे थे तो अचानक हाथ जोड़कर बोले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी पत्नी ने इनकी आवाज़ सुनी और कहा, अरे ये तो मेरे पति हैं। तब लोगों ने उन्हें पीटना छोड़ा और उनकी मलहम पट्टी की गई, उन्हें घर में रखा गया। जब उनकी सासू माँ ने पूछा कि बेटा ये बताओ ऐसा कैसे हुआ, तब उन्होंने अपनी बात कही। यहाँ भी वो भूल गए थे क्या खाना चाह रहे हैं। तो सासू माँ ने अपनी तरफ से याद दिलाई कि खिचड़ी। तब उन्होंने खिचड़ी खाई। जब वो थोड़े ठीक हो गए तो अपने घर लौटने की बात कही। तो सासू माँ ने परमिशन दे दिया और कहा, बेटा अब ऐसी गलती ना करना, थोड़ी अब इस उम्र में भी पढ़ लो, नहीं तो खिचड़ी की बात बहुत बिगड़ी।